हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं मंजर हसन उर्दू मौलिम के हैसियत से आपके सामने, और आज आप देख रहे हैं स्कॉटिश पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लास। मेरे अजीज़ तलबा, मैं आप लोगों को ऑनलाइन ही के माध्यम से उर्दू पढ़ाने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी उर्दू को ध्यान से पढ़ते होंगे और समझते भी होंगे। आप लोग ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो आप ही को काम आएगा, ठीक है। इससे पहले मैं चैप्टर नंबर 8 पढ़ा चुका हूँ। आज आप लोगों को चैप्टर नंबर 9 पढ़ाना है। आप लोग को पढ़ना भी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 खोलेंगे। चैप्टर नंबर 9 में लिखा है लालची आदमी। क्या लिखा है कि लालची आदमी, लालच बुरी बला है। क्या है? लालच बुरी बला है। क्या है? लालच क्या है? एक बुरी बला है। लालच करना नहीं होगा। लालच करने से हम और आप हो सकता है कि दलदल में फंस भी जाएं और फिर पछताना पड़े। इसलिए लालच ज्यादा ना करें, ठीक है। पढ़िए, लिखा है लालची आदमी। क्या लिखे हैं? लालची आदमी। लालची आदमी, एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। क्या लिखा था? एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। क्या देती थी? एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। क्या? एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। क्या थे? एक आदमी के पास एक मुर्गी थी। मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी। क्या? रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। इसी तरह दिन गुजरते गए। क्या? इसी तरह रोजाना एक सोने का अंडा देती थी। इसी तरह दिन ब दिन गुजरता गया। गुजरते गए, आदमी इन अंडों को बाजार में जाकर बेचता था। आदमी क्या करता था? इस अंडे को बाजार में जाकर के क्या करते थे? फरोख्त करता था, बेचता था। यहां तक कि वो बड़ा अमीर बन गया। क्या? यहां तक कि वो बड़ा अमीर बन गया। यहां तक कि वो बहुत बड़ा अमीर और मालदार बन गया, है ना। अब उसको ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करने की फिक्र लगी। अब उसको ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करने की फिक्र लगी। क्या लगी? अब उसको ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करने की फिक्र लगी। वह ज्यादा लालची बन गया। वो क्या गया? वो ज्यादा लालची बन गया। उसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसी शहर में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास बहुत ही दौलत थी। उसके पास बहुत ही दौलत थी। आलीशान मकान, गाड़ियां, नौकर थे। क्या थे? आलीशान मकान और नौकर और गाड़ियां थे। क्या थे? आलीशान मकान, गाड़ियां, नौकर थे। हर किस्म का आराम था। क्या था? हर किस्म के आराम थे, यानी हर किस्म का उसके पास आराम था। मुर्गी वाला आदमी सोचने लगा। क्या? मुर्गी वाला आदमी सोचने लगा कि मेरे पास एक छोटे मकान के सिवा कुछ नहीं। मुर्गी वाला सोचने लगा कि मेरे पास एक छोटे मुर्गी वाला सोचने लगा कि मेरे पास एक छोटे मकान के सिवा कुछ नहीं है। मेरे पास एक छोटे मकान के सिवा कुछ नहीं है। मुर्गी वाला आदमी सोचने लगा कि मेरे पास एक छोटे मकान के सिवा कुछ नहीं है।
मैं रोज रोज एक एक सोने का अंडा जमा करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा। मैं एक एक अंडा सोने का जमा करते करते बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। ठीक है, और मेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस मुर्गी का पेड़ ही काट डालूं। क्यों ना मैं एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं उस मुर्गी का पेड़ ही काट डालूं और सारे सोने के अंडे एक ही बार निकाल लूं। क्या? एक दिन उसके दिल में, मुर्गी वाले के दिल में क्या आया? एक दिन उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं मुर्गी का पेड़ ही काट डालूं और सारे सोने के अंडे एक ही बार निकाल लूं ताकि उनको बेचकर मुझे बहुत दौलत हासिल हो जाएगी। ताकि उसको इकट्ठा, यानी सारा अंडा निकाल लूंगा और सारे अंडा बाजार में बेच देंगे तो सारे ये इकट्ठे बहुत मालदार हो जाएंगे, हासिल हो जाएगी, यानी मुझे बहुत दौलत हासिल हो जाएगी। फिर नया मकान बनेगा, गाड़ी आएगी और खिदमत करने के लिए नौकर चाकर मिलेंगे। क्या? खिदमत करने के लिए नौकर चाकर मिलेंगे। उसने अपनी बीवी के साथ मशवरा किया। उसने अपने बीवी के साथ क्या किया? मशवरा किया। मशवरा माने आपस में मिलजुल किया, मिलाया, समझौता किया। क्या किया जाए कि एक ही साथ उसको अगर हम जबा कर देते हैं, पेट फाड़ के सारा अंडा निकाल देते हैं, बाजार में जाके बेच देंगे और बेचने के बाद हम बहुत जल्दी मालदार हो जाएंगे। ये मकान बनाएंगे, गाड़ी लेंगे, नई गाड़ी आएगी, उसके बाद नौकर चाकर हमारे आगे पीछे करेंगे। वो भी लालची थी, उसकी बीवी भी क्या थी? लालची थी। उस बात पर वो भी आमदा हो गई। उस बात पर वो भी आमदा हो गई। दूसरे दिन वो आदमी सुबह सवेरे उठा। क्या उठा? डरपे का दरवाजा खोला, यानी जिसको हम लोग खोपी बोलते हैं, मुर्गी रखने का पिंजरे को खोपी बोलते हैं लोग ना। डरपे का दरवाजा खोला, मुर्गी को बाहर निकाला। क्या? मुर्गी को क्या क्या बाहर निकाला। छुरी हाथ में ली। क्या ली? छुरी हाथ में ली। छुरी माने चाकू। क्या? छुरी माने चाकू। चाकू अपने हाथ में ली। अच्छा, बीवी भी लाई। उसके बाद दूसरे दिन वो आदमी सवेरे उठा और डरपे का दरवाजा खोल, मुर्गी को बाहर निकाला, छुरी हाथ में ली, मुर्गी को पांव तले दबोच लिया। मुर्गी को पांव तले दबोच लिया, दाब दिया और उसका पेट छुरी से काट डाला। उसका पेट क्या क्या? छुरी से काट डाला। बेचारी मुर्गी तड़पते तड़पते मर गई। क्या गई? बेचारी मुर्गी तड़पते तड़पते जान दे दी, यानी मर गई। आदमी ने उसके पेट को काट कर देखा। आदमी ने उसके पेट को काट कर देखा, वहां कोई अंडा नहीं था। क्या? उस जगह कोई अंडा नहीं था। वो आदमी अफसोस के हाथ मलता रहा। मायूस और शर्मिंदा हुआ, उसको पछतावा हुआ और अपनी किस्मत को कोसने लगा। तो क्या प्यारे बच्चे, लालची बुरी बला है। लालच करना हमें घाटा और नुकसान ही दे सकता है। ठीक है, लिखे हुए हैं कि माना और इशारात। क्या लिखे हैं? माना और इशारात। आलिशान के माने शानदार। आलिशान के माने शानदार। सेवा माने बगैर। सेवा के माने क्या? बगैर। ख्वाहिश के माने तमन्ना।
आमादा के माने तैयार, आलीशान के माने शानदार, सेवा माने बगैर, ख्वाहिश माने तमन्ना, आमादा के माने तैयार, डर पे माने मुर्गी रखने की जगह जिसको हम लोग खोपड़ी बोलते हैं, छुरी माने चाकू, छुरी के माने चाकू, दबोच लिया, दबोच लिया, दबा लिया, दबोच लिया, दबोच लिया क्या माने दबा लिया, क्या कर लिया पांव से दबा लिया, हाथ मलना, हाथ मलने माने पछताना, क्या करना पछताना, अफसोस करना, पछताना अफसोस करना, हाथ मलना माने पछताना अफसोस करना, कोसना माने बुरा भला कहना, अपने आप को बुरा भला कहना, क्या कर दिया मैंने बर्बाद कर दिया, अफसोस करने लगा, शर्मिंदगी हो गई इसको। मश्क क्या लिखे हैं आप अपनी किताब में देखिए, लिखा हुआ है मश्क, दिए गए सवालात के सही जवाब चुनकर उनको पीले रंग से नुमाया करके खाली जगहों में लिखिए, क्या क्या खाली जगह में लिखिए। अब फिर देख लीजिए, लिखा है कि दिए गए सवालात के सही जवाब चुनकर उनको पीले रंग से नुमाया करके खाली जगहों में लिखिए, पीले रंग से लिखने का, ठीक है। मुर्गी रोज एक सोने का, क्या लिखा है, मुर्गी रोज एक सोने का, एक सेकेंड, मुर्गी रोज एक सोने का देती थी, क्या सोने का देती थी, मुर्गी रोज एक सोने का क्या देती थी, मुर्गी एक रोज सोने का क्या देती थी, अंडा, क्या देती थी, क्या देती थी, अंडा, है ना, अंडा लिख देंगे यहां, अंडा, क्या देती थी, अंडा। उसके बाद लिखे हैं आदमी बहुत बड़ा बन चाहता था, आदमी बहुत बड़ा बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, लिखे हुए हैं कि अमीर, जालिम लिखा है जाहिर बनना है, अमीर लिखा हुआ है तो अमीर लिखेंगे, क्या खाली जगह में अमीर, आदमी बहुत बड़ा अमीर बनना चाहता था। दूसरे कॉलम पे लिखा हुआ है उसने, तीसरे में क्या लिखा है कि उसने क्या उसने से मुर्गी का पेट काट डाला, उसने से मुर्गी का पेट काट डाला, यहां उसने से तो सेंटेंस नहीं मिल रहा है, पूर्ण नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, छुरी, क्या होगा, छुरी, उसने छुरी से मुर्गी का पेट काट डाला, ये सेंटेंस पूरा हो गया। चौथा में लिखा है कि आदमी ने अपनी बीवी के साथ, चौथे में लिखा है
अपनी, उसके बाद क्या लिखा है, अपनी बीवी, बीवी के साथ, बीवी के साथ किया। आदमी ने अपनी बीवी के साथ क्या किया, मशोरा लिखेंगे यहाँ, क्या खा लिया में, मशोरा किया, क्या लिखेंगे, मशोरा किया। वो हो गया, ये आपका पूरा हो गया। प्यारे बच्चों याद रखिए, वाहिद एक को और जमा एक से ज्यादा को कहते हैं। वाहिद एक को और एक से ज्यादा को जमा कहते हैं। जैसे अंडा, अंडे, अंडा से अंडे। अब दिए गए वाहिद अल्फाज को अपने जमा अल्फाज के साथ मिलाइए। लिखा है अंडा, सबसे पहले क्या लिखा है, अंडा, है ना। उसके बाद लिखा है मुर्गा, मुर्गा, डरबा। उसके बाद लिखे हैं लड़का। उसके बाद लिखा है लड़की, है ना। अंडा का जमा क्या होगा, अंडे। ये वाहिद है ना, ये क्या है, वाहिद। जमा, ये जमा लिखते हैं, ये क्या है, वाहिद। अंडा का जमा क्या होगा, अंडे। मुर्गा, मुर्गे, क्या होगा, मुर्गे, डरबे, क्या होगा, डरबे। लड़का, क्या होगा, लड़के, लड़की, लड़कियां, क्या होगा, लड़कियां। देखिए पहले बच्चों, अंडा का जमा क्या होगा, अंडे। मुर्गा का जमा क्या होगा, मुर्गे। डरबा का जमा क्या, डरबे। लड़का का जमा लड़के। लड़की का जमा लड़कियां। ठीक है, हाँ हो गया आपका। ठीक है प्यारे बच्चों, आज का सबक आपका यहीं तक रहा। खुदा हाफिज, दुआ में याद रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम।